अजवाइन हमारे पशुओं के लिए एक वरदान है, क्योंकि इससे हम अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं, इससे हम अपने पशुओं को एनर्जी दे सकते हैं, इससे हम अपने पशुओं के सारे इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं, उनमें सूजन कोई है तो वो दूर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे अजवाइन के हमारे पशुओं में है। तो वो सारे फ़ायदे क्या है वो सब मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और इसके साथ अगर दो चीज़ें और दे देते हैं, यानी कि अजवाइन के साथ दो चीज़ें और हम अपने पशुओं को दे देते हैं, तो हमारे पशुओं का दूध डबल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें क्या है उनकी भी पूरी जानकारी दूंगा, वो कैसे खिलानी है और कैसे हमने अपने पशुओं का उनसे दूध डबल करना है, वो सब कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है, कोई और बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अजवाइन के साथ हमने अपने पशुओं का दूध डबल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अजवाइन में होता क्या क्या है, इसके हमारे पशुओं में फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अजवाइन से हमारे पशुओं का दूध तो बढ़ता ही है, साथ ही ये अजवाइन जो है एंटी इन्फ्लामेंट्री है, यानी कि आपके पशुओं में दर्द है, सूजन है, या तो कोई जैसे लाल हो जाते, थन वगैरह लाल हो जाते हैं, चमड़ी लाल हो जाती है, तो उसको दूर कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो हवा के साथ धूल के कण पशु के अंदर चले जाते हैं और वो अंदर नुकसान करते हैं, तो पशुओं की उस समस्या को भी ये दूर करती है। इसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि हमारे पशुओं में जो जितने भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए या फिर शरीर के किसी भी भाग में इन्फेक्शन हो जाता है, तो अजवाइन खिलाकर हम उनके शरीर के सारे इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा काम अजवाइन करती है वो ये कि ये जो हमारे पशुओं में ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देती है, यानी कि खून की जो रक्तचाप है उसको बढ़ा देती है, और उससे ज़्यादा खून बनता है। ज़्यादा खून बनता है तो दूध भी ज़्यादा बनता है। तो अब बात आती है अजवाइन हमने अपने पशुओं को कितनी खिलानी चाहिए। तो ये हम रोज़ की 50 से 100 ग्राम अपने पशुओं को खिला सकते हैं। 50 से 100 ग्राम का मतलब, अब अगर आपका पशु कम वज़न का है, हल्के वज़न का है, तो उसको 50 ग्राम, और ज़्यादा वज़न का है, 400-500 किलो का है या उससे ज़्यादा का है, तो रोज़ की 100 ग्राम भी हम अपने पशुओं को खिला सकते हैं। खिलानी कैसे है? जो हम अपने पशुओं को आहार खिला रहे हैं, जो दाना मिश्रण दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं, उसमें मिला करके खिलानी है। यानी कि आप रोज़ की 50 से 100 ग्राम अजवाइन लीजिए, उसको बारीक कूट लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लीजिए, और 50-100 ग्राम रोज़ की उसमें मिला करके, जो भी दाना मिश्रण है आप खिला रहे हैं उसमें मिला करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं। इसके साथ दो चीज़ें और हमने खिलानी है। उनमें पहली है बाजरा। बाजरा सर्दियों में पशुओं के लिए एक वरदान होता है, क्योंकि ये एक तो पशुओं की सर्दी को दूर करता है, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। दूसरा, बाजरा हमारे पशुओं को ताकत देता है और साथ में जो पशुओं का दूध है उसको बढ़ाता है। तो बाजरा कैसा होता है उसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक अनाज होता है।
आपकी गाय भैंस भी दूध देने में परेशान करती है, पावसती नहीं, लात मारती है, बच्चे को नहीं लगाती, पूरा दूध नहीं उतारती, बच्चा मर गया तो दूध नहीं देती, जेर हाथ से निकलवाई तो दूध नहीं देती, तो अपने पशु को मिल्क प्योर टैबलेट दीजिए और पूरा दूध लीजिए। मिल्क प्योर, दूध का पूरा जोर। तो ये बाजरा हमने रोज़ का कितना लेना है? रोज़ का 1 किलो ज़रूर अपने पशुओं को खिलाना चाहिए सर्दियों के दिनों में। गर्मी के दिन है तो बाजरे की जगह आप 1 किलो जौ ले सकते हैं, जो कि तासीर ठंडी होती है, वो पशुओं को ठंड प्रदान करते हैं। तो गर्मियों में जौ और सर्दियों में बाजरा आप 1-1.5 किलो अपने पशुओं को खिला सकते हैं। तो बाजरा 1-1.5 किलो ले लीजिए, उसको बारीक कूट के उसका आटा बना लीजिए और वो रोज़ का 1 से 1.5 किलो आपने अपने पशु को जो भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं, बाट पंटा खिला रहे हैं, उसी में मिला करके खिलाना है। अब तीसरी चीज़ है शक्कर। शक्कर क्या होती है? गुड़ का पाउडर कह लीजिए, क्योंकि ये गुड़ का ही एक भाग होती है। गुड़ के साथ ही ये बनाई जाती है, कोल्हू वगैरह में बनाई जाती है, मिलों में भी बनाई जाती है, कलेसर वगैरह होते हैं उनमें भी बनाई जाती है। तो जो गांव के लोग हैं वो तो इससे भली बात ही परिचित होंगे। शक्कर की तस्वीर आप सामने देख सकते हैं कैसा होता है। जैसा गुड़ होता है, बस गुड़ का पाउडर समझ लीजिए कैसा होता है, वैसा ही होता है। तो ये शक्कर हम अपने पशुओं को रोज़ की 200 से 500 ग्राम उनके वज़न के हिसाब से खिला सकते हैं। यानी कि कम वज़न का है तो उसे 200-250 ग्राम दे सकते हैं रोज़ की, और ज़्यादा वज़न का है 400-500 किलो या उससे ज़्यादा का है तो रोज़ की आधा किलो तक शक्कर हम अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पाउडर ही होता है। और इसका जो भी आपने अपने पशु को जितनी भी खिलानी है, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, वो ले लीजिए रोज़ की। और जो भी दाना मिश्रण दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं उसमें मिला करके खिलानी है। और जब तक ये आप खिलाते हैं तब तक गुड़ वगैरह न मिलाए, क्योंकि उसका काम ये शक्कर ही चला देती है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें आपने खिलानी है, और ये तब तक खिलानी है जब तक आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं हो जाता। और जब आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद ये चीज़ें न दे, क्योंकि ये सभी गर्म तासीर की चीज़ें हैं। अगर प्रेग्नेंट होने के बाद भी आप अपने पशुओं को देते रहते हैं तो एक तो वो हो सकता है वो प्रेग्नेंट ही ना रुके, और रुक भी जाए तो हो सकता है कि उनका गर्भपात हो जाए, वो बच्चे को गिरा दे। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रेग्नेंट होने के बाद ये चीज़ें गर्म तासीर की चीज़ें हैं, ये नहीं खिलानी है। और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इनके साथ रोज़ की 50 ग्राम पीली शतावर दे सकते हैं। पीली शतावर की तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप आधा किलो ले आइए और इसको बारीक कूट कर पाउडर बनाकर रख लीजिए, और रोज़ की 50 ग्राम अपने पशु को जो भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसमें मिला करके खिलानी है। एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है सफ़ेद जीरा, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी आधा किलो ले आइए और इसको भी बारीक कूट कर पाउडर बना कर रख लीजिए। ये भी आपने रोज़ का 50 ग्राम अपने पशु को दाना मिश्रण में मिला करके खिलाना है। तो दोस्तों ये कुछ देसी चीज़ें हैं 4-5, इनको अपने पशुओं को दाना मिश्रण में मिला करके खिला दीजिए जितनी मात्रा में मैंने बोला उतनी में। तो आपके पशुओं का दूध डबल होने में कोई देर नहीं लगेगी। आप अपने पशुओं से डबल मात्रा में दूध ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसी की पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।